1960 में जब पूरी दुनिया की नज़रें अमेरिका के अपोलो मिशंस पर जमी हुई थीं, ठीक उसी वक्त हमारे पड़ोसी प्लैनेट वीनस पर कुछ बहुत ही खौफनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। सोवियत यूनियन यानी रशियंस ने वीनस पर एक सुइसाइड मिशन प्लान किया। उन्होंने अरबों डॉलर्स और सालों की मेहनत के बाद एक ऐसा प्रोब तैयार किया जो तारीख में पहली बार किसी दूसरे प्लैनेट पर लैंड करके उसकी तस्वीरें कैप्चर करेगा। लेकिन वीनस पर रशियन प्रोब्स का सामना एक ऐसी नर्क जैसी जहन्नम से हुआ जिसने रशियन साइंटिस्ट्स के होश उड़ा दिए। आज हम रशिया के वीनस पर किए गए उन सुइसाइड मिशंस के बारे में जानेंगे जिन्होंने वीनस के खौफनाक राज फाश कर दिए। कैसे एक छोटे से कैमरा लेंस के ढक्कन ने रशियंस की सालों की मेहनत और अरबों डॉलर्स खाक में मिला दिए, और वहाँ आखिर ऐसा क्या था कि आज इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी रशिया वहाँ कभी वापस लौट कर नहीं गया। एसटीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 1960 और 70 में कोल्ड वॉर अपने उरूज पर थी। अमेरिका और आज के रशिया के दरमियान मुकाबला था कि स्पेस का किंग कौन बनेगा। दोनों मुल्कों को दुनिया के सामने कुछ ऐसा करके दिखाना था जिससे उनकी ताकत और काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जा सके। इस रेस में अमेरिका ने अपना पूरा जोर चांद पर लगा दिया। बेशक रशिया अपने प्रोब्स को चांद पर लैंड करा के इस रेस का कुछ हिस्सा ऑलरेडी जीत चुका था, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी दुनिया के सामने वादा कर चुके थे कि वो 1970 शुरू होने से पहले पहले इंसान को चांद पर लैंड करवाएंगे, जो कि वाकई एक बहुत बड़ा दावा था। जब रशियंस ने देखा कि अमेरिका वाकई चांद पर पहुंच सकता है, तो उन्होंने अपना टारगेट वीनस को बना लिया। उनका मकसद ये साबित करना था कि अगर अमेरिका चांद पर जा सकता है तो रशिया जहन्नम पर भी कदम रख सकता है। अब तक साइंटिस्ट्स को लगता था कि वीनस और अर्थ बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों का साइज भी तकरीबन एक जैसा है और दोनों का सूरज से फासला भी मिलता जुलता है। मगर एक फर्क दूर से ही वाज़ेह था। अर्थ के बरक्स वीनस पूरी तरह बादलों से घिरा हुआ है, और उस वक्त तक इंसान को पता ही नहीं था कि वीनस के इन गहरे बादलों के अंदर क्या छुपा हुआ है। यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स के लिए भी ये एक सीक्रेट बॉक्स था। रशिया को लगा कि चांद को तो टेलीस्कोप से भी देखा जा सकता है, लेकिन अगर वो दुनिया को वीनस के अंदर का मंजर दिखा दें तो शायद ये अमेरिका के चांद पर लैंड करने से भी ज्यादा बड़ा कारनामा होगा। और अगर इन बादलों के अंदर वीनस पर समंदर, जंगलात या एलियन क्रीचर्स कैप्चर हो गए तो ये सीधी सीधी रशियंस की जीत होगी। इसी सोच के साथ रशियंस ने एक दो नहीं बल्कि वीनस पर पूरे 18 मिशंस प्लान किए। इस काम के लिए रशिया ने जो प्रोब डिजाइन किया उसका नाम वेनेरा रखा गया, जो रशियन लैंग्वेज में वीनस को कहते हैं। उस वक्त साइंटिस्ट्स को एक बात कंफर्म थी कि वीनस पर घिरे हुए बादल और उसका सूरज से करीब होना इस बात का इशारा है कि वहाँ एटमॉस्फेयर मौजूद है, लेकिन ये एटमॉस्फेयर अर्थ के मुकाबले में कितना ज्यादा है इसका अंदाजा किसी को नहीं था। इसलिए वेनेरा को ऐसे डिजाइन किया गया कि वो हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बर्दाश्त कर सके। उस वक्त स्पेस रेस में रशियंस जो भी एक्सपेरिमेंट करते थे उसे तब तक दुनिया से छुपाकर रखते जब तक वो कामयाब ना हो जाए, वरना बदनामी का सामना करना पड़ता। 4 फरवरी 1961 को रशिया ने अपना पहला प्रोब वीनस की तरफ भेज दिया, लेकिन वो जमीन के ऑर्बिट से बाहर ही नहीं निकल सका। अपनी पॉलिसी के मुताबिक उन्होंने दुनिया को इस नाकामी के बारे में बताया ही नहीं, सिर्फ एक हैवी सैटेलाइट लॉन्च का बहाना बना दिया। रशियंस की एक और पॉलिसी ये भी थी कि वो एक मिशन के लिए 2 प्रोब्स बनाते थे, ताकि अगर एक फेल हो जाए तो दूसरा मिशन कंप्लीट कर सके। इसीलिए इस बार 2 प्रोब्स बनाए गए, वेनेरा 1 और वेनेरा 2। इनका मकसद वीनस को सिर्फ फ्लाई बाय करना था, यानी उसके पास से गुजरकर कुछ डेटा कलेक्ट करना। 12 फरवरी 1961 को वेनेरा 1 लॉन्च हुआ। ये तारीख का पहला प्रोब था जो किसी दूसरे प्लैनेट की तरफ भेजा गया, लेकिन लॉन्च के सिर्फ 7 दिन बाद इसका राब्ता जमीन से टूट गया। नतीजा ये निकला कि ये खामोश प्रोब वीनस से 1 लाख किलोमीटर दूर से गुजर तो गया, लेकिन कोई डेटा भेज न सका, और आज भी ये सूरज के गिर्द कहीं भटक रहा है। 4 साल बाद 12 नवंबर 1965 को वेनेरा 2 भेजा गया, लेकिन इसका हाल भी वेनेरा 1 जैसा ही हुआ। ऑर्बिट से निकलते ही इसका कांटेक्ट खत्म हो गया और ये मिशन भी फेल हो गया। यहाँ ये बताता चलूं कि 1960 की दहाई में रशिया ने कई और कोशिशें भी की, लेकिन वो सब बुरी तरह नाकाम हुई। यहाँ तक कि उन्हें वेनेरा का नाम तक नहीं दिया गया। इन्हें स्पेस रेस की हिस्ट्री में घोस्ट मिशंस कहा जाता है। अब बारी आई वेनेरा 3 और 4 की, और ये साल था 1966। इस बार रशियंस ने ज्यादा बड़े और पावरफुल प्रोब्स बनाए जिनका वजन 1 टन रखा गया। इनमें 2 हिस्से होते थे,
एक बस जो प्रोब को प्लैनेट के आउटर एटमॉस्फेयर तक ले जाता और दूसरा स्फीयर जो प्लैनेट के अंदर जाता। इस स्फीयर में कई सेंसर्स लगाए गए थे, प्रेशर सेंसर यानी बैरोमीटर, गैस एनालाइजर, थर्मोमीटर, बैटरी और डेटा ट्रांसमिट करने के लिए 2 एंटेना। वेनेरा 3 का मिशन सिर्फ एटमॉस्फेयर चेक करना था, सॉफ्ट लैंडिंग का कोई इरादा नहीं था, यानी ये एक सुसाइड मिशन था। लेकिन जैसे ही ये वीनस की खौफनाक हवाओं में दाखिल हुआ, इसका सिस्टम फेल हो गया और कोई डेटा वापस नहीं आ सका। लेकिन 1 मार्च 1966 को वेनेरा 3 तारीख का पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बना जो किसी दूसरे प्लैनेट के सरफेस से टकराया। वीनस के बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हुए हैं, तो वहां तेजाबी बारिश जमीन तक क्यों नहीं पहुंच सकती? इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उम्मीद है एसटीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।